श्री राम जय राम जय जय राम। 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 बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। सब संतन की जय, सब भक्तन की जय। सच्चियाँ जोता वाली माता तेरी सदा ही जय। और सनातन धर्म की जय, सद्गुरुदेव महाराज की जय। नमो पार्वते पते हर हर महादेव। जय जय सीताराम। आदरणीय विद्वजन, श्रद्धालुपादियों एवं विश्वासवी कथा श्रोताओं, भगवत सानिध्य में भगवान का चरित्र श्रवण करने के लिए हम लोग उपस्थित हुए। आइए थोड़ी देर भगवान के चरणों में ध्यान लगाते हुए भगवान के कुछ लीला चित्रों का स्मरण करें। पिछली चर्चा में आप जो है भगवान शिव की बारात राजा हिमांचल के नगर में आ गई। बारात का यथायोग जो है सम्मान भी किया गया, लेकिन भगवान के विकट वेश को देख करके महाराज रानी मैना पड़ गई। दरवाजे बंद कर लिए, जोत बुझ गई। जहाँ खुशियाँ का माहौल था वहाँ पर दुख होने लगा। मैंने निर्णय किया कि मैं अपनी बेटी को लेकर के पहाड़ से गिर जाऊंगा, आग लगा लूंगी, समुद्र में डूब जाऊंगी, लेकिन मुझे विवाह नहीं करूँ। पार्वती जी ने देखा कि मेरी माँ मेरे प्रति स्नेह रखती है, इसलिए समझ नहीं पा रही। मैं तो शिव की ही पत्नी हूँ, दूसरे को मैं प्राप्त करने लायक ही नहीं। माँ को सांत्वना दिया। पुरुषार्थवादी पार्वती जो है महाराज भाग्यवाद की तरफ ले जा रहे हैं। कह रही है माँ आप सोचो तो सही, मेरे भाग्य में ही ऐसा लिखा हो। कर्म लिखा जो बाउर नाही तो कर दोष लगाएगा। अगर मेरे कर्म में भाग्य में लिखा हुआ पगला, तो आप किसी को दोष क्यों दे रहे। फर्ज कीजिए आज बड़ा सुंदर वर आपने ढूंढ करके विवाह कर दिया, लेकिन जब विवाह हो जाने के 4-6 महीने बाद, 10 महीने बाद वही लड़का पागल हो जाएगा तो क्या करोगे आप? जो आज कह रही क्या ऐसा कह पाओगे? इसलिए हे माँ, तुम कलंक मत लो, करुणा का परित्याग कर दो, रोना धोना छोड़ो, ये शोक का अवसर नहीं। बारात दरवाजे पर आई है, दूल्हा खड़ा है। महाराज माँ मना कर दे कि हम बेटी को आग लगा लेंगे, मर जाएंगे, लेकिन नहीं ब्याह करेंगे, तो उस पिता के ऊपर क्या गुजरती होगी। लेकिन अटट निष्ठा रखने वाले राजा हिमांचल, बड़ा श्रद्धा में अटल जो है पार्वती, ये दोनों एक दूसरे के प्रति जो है समर्पित हैं भगवान शिव के। उन्होंने कहा माँ जी, अगर तुम ऐसा करोगी तो तुम्हें ही कलंक लगेगा। तुमको ही लोग कलंकी बताएं को और बहुत रो पीट करके क्या ले गया। हे माँ, इसलिए हमारे लालाट में जो दुख और सुख लिखा है, मैं जहाँ भी जाऊँ वहीं मिलेगा। महाराज पार्वती जी के ऐसे वचन को सुन करके, जो बड़े नम्र हैं, विनय से युक्त हैं, ऐसे कोमल वचन सुन करके सब स्त्रियां जो महाराज वहाँ पर आई हुई थी राजा हिमांचल के यहाँ विवाह देखने के लिए, वो सोच विचार करने लगी और विधाता को दोष देने लगी। महाराज देखिए, विधाता को सभी लोग दोष देते हैं। उसका कारण है कि विधाता जो सृष्टि बनाए हैं, तो महाराज सृष्टि में कोई गड़बड़ी होगी तो विधाता को ही दोष लगाएंगे, क्योंकि कोई कमी होने पर निर्माता की तरफ दृष्टि जाती है। तो महाराज निर्माता की तरफ दृष्टि गई, लोगों ने महाराज दोष देना शुरू किया। तुलसीदास एक छंद में अपनी वाणी को व्यक्त करते हैं। जन ले हो मातु कलंक करुणा, परिहर हुआ अवसर नहीं। जन ले हो मातु कलंक करुणा, परिहर अवसर नहीं। दुख सुख जो लिखा लीलार हमरे, जाब जह पाऊ तहीं। सुनी उमा बचन विनीत कोमल, सकल अबला सोचहीं। बहुभांति विधि लगाई दूषण, नैन बारी विमोचहीं। बहुभांति विधि लगाई दूषण, नैन बारी विमोचहीं।
सोचे ही, कहना कि जल ले मात करे। मैना विलाप करके रोती हैं और करुणा परिहरव अवसर नहीं, इस पर पार्वती जी कहती है, अर्थात मंगल का अवसर है, ये करुणा का समय नहीं है। करुणा का अवसर तो तभी था जब नारद पहला समाचार सुनाए कि तुम्हारी कन्या के हस्तरेखा में लिखा हुआ कैसा पति इसको मिले। जोगी जटिल अकाम मन नगन मंगल वेश, अस्वामी यह कह मिली परी हस्तश्रेष्ठ। उसी समय करुणा करने की जरूरत थी, अब अवसर नहीं है। अब महाराज इस प्रकार से प्रथम दुख की उत्पत्ति होती है, पीछे सुख की होती है। इस समय जो महाराज तो दुख सिर पर पड़ा है, इसलिए कहती दुख सुख जो लिखा लीलार में। दुख पड़ा है, सुख तो बाद में मिलेगा जब शिव जी से विवाह हो जाएगा। तो कह रहे दुख सुख जो लिखा लीलार हमारे जाप न हो पाओ सब। कहने का भाव यह है कि सुख दुख दोनों साथ ही रहते हैं। तो दुख सिर पर पड़ा है, इसलिए पहले इसको बताया कि दोनों एक जगह रहते, कहीं भी जीव चला जाए उसका सुख उसके साथ, उसका दुख उसके साथ, कभी साथ नहीं छोड़ता। कह रहे महाराज ऐसा दुख और सुख साथ साथ हैं। कहने का भाव है कि दोनों साथ ही रहते माता जी, कहीं भी जीव चला जाए दोनों मिलते हैं, सुख भी मिलता है दुख भी मिलता है। कहीं ऐसा नियम नहीं है कि यहाँ सुख ही मिलेगा, सुख ही नहीं मिलेगा, दुख नहीं मिलेगा। कह रहे महाराज ऐसा लिखा हुआ है, क्योंकि जन्म मरण नभ जनन मरम सब दुख सुख भोगा। जन्मना मरना दुख सुख और भोग। जन्म मरण सब दुख सुख भोगा। हानि लाभ प्रिय मिलन वियोगा। काल कर्म बस होई गुसाई। और बरबस राती दिवस की नाई। मंगल भवन अमंगल हारी। द्रवहु सुदशरथ अजीर बिहारी। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। महाराज जन्मना मरना सुख दुख भोग, कहने लगे महाराज ये हान लाभ प्रेम प्रिय और मिलन वियोग। प्रिय का मिलन प्रिय का वियोग, ये महाराज होते रहते। कौन कराता? कहने लगे काल कर्म। काल के वशीभूत है, कर्म के वशीभूत है। जैसे रात और दिन जो है जबरदस्ती आते जाते हैं, कोई चाहे कि रात ना हो तो होगी जरूर रात, कोई चाहे दिन न हो तब भी दिन होगा। बरबस रात दिवस की नाई। महाराज पार्वती जी के वचन को जब सुना माता पार्वती जी ने, माने रानी मैना ने, तो तुलसीदास जी लिख रहे सुनी उमा बचन विनीत कोमल। सकल अबला सोचहि। बहुभांति विधि लगाई दूषण। नयन बारी विमोचहि। बहुभांति विधि लगाई दूषण। सारी स्त्रियां महाराज जननी विकल, मैना जी विलाप करके विकल हुई। तो महाराज उस समय जितनी भी स्त्रियां थी, उमा जी ने महाराज स्त्रियों जब विकल हुई तो उमा जी ने सोच करके विवेक युक्त ने विनम्र वचन कहे कि माँ दुख सुख तो सब जगह मिलता है, जहाँ भी जाओ वहीं। इसी से जब स्त्रियों ने पार्वती जी की बात सुना तो उनको बड़ा सोच को प्राप्त हुआ। सोचे विचार करने लगी, अर्थात विचारते हैं कि धन्य है यह कन्या, ये बालिका धन्य है, पर इसकी बुद्धि सयानों से भी अच्छी है। कितना अच्छा बोल रही है कि जहाँ जाऊंगी वहीं दुख सुख हमको मिलेगा, जहाँ हमारे भाग्य में। अर्थात विचारती है कि धन्य है यह कन्या, धन्य है बालिका, इसकी बुद्धि सयानों से भी अच्छी है। जो यह कहती है सो सत्य है। इसमें नारद का क्या दोष?
नारद जी का क्या दोष है? नारद साहा का सत्य हो तो जाना। महाराज नारद का क्या दोष? उन्होंने पहले ही कह दिया था कि जो विधि लिखा लीलार, भगवान ब्रह्मा ने बताया, नारद जी ने बताया था। महाराज उन्होंने कहा कि सुन हेमंत, हे महाराज राजा, आप स्मरण करो कि जो विधि लिखा लीलार, देव धनुर्धर नाग मुनि कोई न मेटन हार। कह मुनि से हेमंत सुन, जो विधि लिखा लीलारो, देव धनुज नर नाग मुनि को न मेटन हार। कोई मिटाने वाला नहीं। राजा हिमांचल ने कहा, महाराज तो आप किस लिए आए हो? भला बताओ, जब ब्रह्मा के लेख को कोई मिटा नहीं सकता तो भविष्यवाणी बताने की क्या जरूरत थी? विवाह कभी से हम चिंता में पड़ जाए, कन्या भी पैदा हुई, और जब विवाह होता दुख सुख पड़ता तब विचार करते अभी से हम दुख में पड़ जाएंगे। तो नारद जी ने कहा, भी सलाह मैं देता हूँ, तदपि एक मैं कहा उपाय करो हो जब दय उपाय। उपाय करो, उपाय करने से महाराज पुरुषार्थ से हो सकता भाग बदल जाए। महाराज कह रहे हैं दोष है तो न नारद का दोष है, न विधि का दोष है, न नारद का। ये भाव आगे की विधि लगाए दूसर से भी सिद्ध होता, अर्थात वे अब नारद को दोष नहीं देते। स्त्रियां पार्वती के वाक्यों को सुनकर के सोचें ही, अर्थात चिंता करती हैं कि ऐसी सुंदर और बुद्धिमान कन्या को पति कैसा अयोग्य मिला है। विधाता पर इसका दोष भर करके फिर रुदन करती, बहुभांत दूषण लगाती हैं और कह रही, महाराज ये ब्रह्मा तो जो है विध कर्तव्य उल्टे सब हैं, सहित विषाद परस्पर करें। ब्रह्मा के तो सारे काम उल्टे हैं। बताओ, कल वृक्ष को रोक बना दिया, इतना अगाध जल से परिपूर्ण सागर को महाराज खारा बना दिया। कहने विध कर्तव्य उल्टे सब रहे, जैसे कीन सरुज कर कलंकु। और कह रहे महाराज निरंकुश निठर है, निशंकु है, उसको डर नहीं है। महाराज रूप कलप तब सागर खारा, ये सब उससे उल्टे काम है। दोनों को महाराज जो है कर दोष लगाई काबू, यह करके स्त्रियाँ विधि को दोष देती हैं, क्योंकि पार्वती जी ने विधि के लिखने का प्रमाण है, कर्म लिखा जो बाहुना, यानी मेरे भाग में यही लिखा। महाराज नारद जी को पता लग गया कि भाई रानी मैना विवाह न करने का फैसला कर रही है, और ये सुता के स्नेह में, और इसको ये पता नहीं कि पार्वती इसकी पुत्री नहीं है, तो महाराज जगत जननी है। महाराज सप्तऋषियों को साथ लेकर के जाकर के रानी का दरवाज़ा खुलवाया, और जो है जब सुना कि नारद जी आए तो महाराज बड़ी खरी खोटी सुनाने लगी मैं इसमें। लेकिन सप्तऋषियों ने कहा नारद नहीं, हमने है बात करना। महाराज दोहा आप सुन लें, इस दोहे का भावार्थ अगली चर्चा में सुनेंगे। ते अवसर नारद सहित अरु ऋषि सप्त समेत, समाचार सुन तुहिन गिरे गौने तुरत निकेत। मंगल भावनु अमंगल हारी, दवौ सुदशरथो अजीर बिहारी। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। प्रेमी सज्जनों, आज बस इतना ही, अगली चर्चा अगले दिन। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। जय सीताराम। सभी को